सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 को। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में भी एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको, और एनसीईआरटी बुक में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो प्रश्नावली 1.1 में 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे कि वो क्या होता है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाग को। भाग, ये आपको पता होगा, इसका नाम तो सुने होंगे। नहीं सुना तो सुन लीजिए आप फिर। अगर आप 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 5 दूना 10, बचा कुछ नहीं। कुछ नहीं बचा मतलब कि यहाँ पर जीरो बचा है, ये मान के चलेंगे। अब इसमें कौन क्या है, किसका क्या नाम है वो जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसका क्या नाम है इसमें। सबसे पहले तो दो चीजें सबको क्लियर होती हैं और दो चीजें सबको नहीं क्लियर होती हैं, और वो मर जाते हैं ऐसे ही, जिंदगी में मर जाते हैं, उनको कभी वो पता ही नहीं चलता वो क्या था। मरने के बाद भी सोचते रहते हैं वो क्या होता है। तो आपको ऐसा अफसोस ना हो, इसलिए हम आपको अभी बता देते हैं, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या होता है? शेषफल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेषफल, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होती ही नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किस में होती है? ये 10 क्या है, ये 5 क्या है, इसी में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है सबको। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब भाग होता है तो उसमें एक होता है भाज्य, नाम सुना होगा, भाज्य। एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक। अब इसमें कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक है, इसमें सबको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट अभी करिए कि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं होती तो भी कमेंट करिए कि मुझे आता था, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाजक और भाज्य कैसे पहचानें कि भाजक क्या है भाज्य क्या है? भाज्य क्या होता है? जिसको भाजा जा रहा है। और भाजक क्या होता है? जो भाजता है उसको। तो इसमें भाजा कौन जा रहा है? ये जा रहा है भाजा, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज कौन रहा है? 5 भाज रहा है, इसको क्या बोलेंगे? भाजक। भाजने वाले को भाजक बोलते हैं, और जो भाजा जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। अब आपको जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अभी अभी इसी वक्त कमेंट करिए वीडियो को स्टॉप करके कि हाँ, अब तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल। अ, और जो भाज्य होता है वो भाजा जाता है, और जो भाजक होता है वो भाजता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। अब इसमें प्रश्न एक लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस तरीके से करना है वो तो हम बताएंगे ही आपको, लेकिन एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो आपको बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एचसीएफ तो आप ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उसी चीज को आपको यूक्लिड विभाजन में बदल देना है। एचसीएफ पहले हम ज्ञात करेंगे, फिर इसको यूक्लिड विभाजन में बदल देंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज 2 करवाएंगे, तीसरा आपके लिए होमवर्क होगा। पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ये होमवर्क होगा और आप कर ले जाओगे, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन में 135 और 225। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो बड़ा वाला होता है वो अंदर जाता है, और जो छोटा वाला होता है वो बाहर रहता है। 135 कितनी बार में भाग जाएगा?
सिंपल सा एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा 135, भाग देंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर ये 135 इधर चला आएगा, यानी कि 135 यहाँ लिख देंगे। एक बार में फिर जाएगा तो 90 लिख देंगे। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर 90 को यहाँ लिख देंगे। कितनी बार में जाएगा? 45 दूना 90, 90 दो बार में जाएगा, यहाँ 90 कट जाएगा। जब तक ना कटे तब तक आपको सॉल्व करना है, और जो लास्ट में कट कर देता है उसी वही होता है आपका HCF। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है HCF, लेकिन इसको लिखना यूक्लिड विभाजन से ही है भाई साहब। तो यूक्लिड विभाजन होता क्या है? यहाँ पर आप जानते होंगे कि जो भाज्य होता है, ये जो बीच वाला होता है भाज्य, ये मिलता कैसे है? ये मिलता कैसे है वो आपको 135 यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे भाजक गुणे भागफल, प्लस में जो शेष बचता है यहाँ पर उसको यहाँ पर शेषफल लिखेंगे, प्लस शेषफल करने पर आपको ये भाज्य मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 225 हमको कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए 225 आपको यहाँ पर दिया नहीं है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको भाजक दे दिया है और भागफल दे दिया है और शेषफल दे दिया है, तो आप किस तरीके से भाज्य को निकाल सकते हैं? तो आप इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी भाजक का गुणा भागफल में करेंगे तो 135 गुणे 1 करेंगे, प्लस का शेषफल, शेषफल क्या है 90, प्लस का 90 लिख देंगे। तो क्या प्राप्त होगा आपको? 135 का गुणा 1 में करेंगे तो 135 होगा, और 135 में 90 जोड़ेंगे तो 5 का प्लस 0 करेंगे तो 5 ही बचेगा, और 3 में 9 जोड़ेंगे 2 बचेगा, और 2 यहाँ पर 1 है, और 3 9 12 होगा, हासिल 1 होगा, और 1 1 2 होगा, 225 आपका बचेगा। तो बिल्कुल आ गया आपका 225, यानी कि जो ये भाज्य था वो प्राप्त हो गया। तो इस वाले रूप में ही आपको इन सभी को लिख देना है। तो इसमें कितने चरण बने? चरण आपको चरण वाइज लिखना होता है। तो इसमें कितने चरण बने? एक पहला चरण बना क्योंकि यहाँ पर भाग का साइन बन रहा है। ये दूसरा चरण बना क्योंकि यहाँ पर भाग का साइन बन रहा है। ये तीसरा चरण बना क्योंकि यहाँ पर भी भाग का साइन बन रहा है। यहाँ हल डालेंगे, इस तरीके से लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में क्या करेंगे? 135 का गुणा 1 में करेंगे, इस तरीके से 135 गुणा 1, प्लस में क्या जोड़ेंगे? इस 90 को जोड़ देंगे, प्लस का 90 बराबर में क्या प्राप्त होगा हमको? 225। 225 ये पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे चरण सेकेंड। जितनी बार में चरण फर्स्ट ही हो सकता है, कभी कभी तो चरण 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो दूसरे में क्या है? इस 90 का गुणा 1 में करेंगे, फिर प्लस में 45 कर देंगे। 90 का गुणा 1 में करेंगे, प्लस में 45 कर देंगे, बराबर में क्या बचेगा? 135। ये 135 बचेगा, तो यहाँ 135 लिख देंगे। और अब ये चरण थर्ड है तो लिखेंगे चरण थर्ड, इस तरीके से। चरण थर्ड में क्या है? इस 45 का गुणा 2 में करके यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो 45 गुणे 2 प्लस 0, 45 गुणे 2 प्लस का 0 बराबर, बराबर क्या बचा? ये 90 बचा, यहाँ पर ये 90 लिख देंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः HCF बराबर कितनी बार में कटा था? 45 बार में। आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है, अतः HCF बराबर 45 आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसी का जो पार्ट 2 दिया हुआ है, जिसमें कि 196 और 38,220, इसको देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि 196 और 38,220, तो 38,220 बड़ा है तो लिखेंगे 38,220। ये काम आपको रफ पे करना है, सब्जेक्ट में ये नहीं होगा। 196 यहाँ लिख देंगे। अब भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगा? एक बार में भाग जाएगा, तो 196 यहाँ लिख देंगे। भाग देना तो आपको आता होगा, इतना आप डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि आपको भाग देना भी सिखाए। तो भाग देना तो आपको आता ही होगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बचा 7, यानी कि हासिल दे दिया था, तो 7 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। 7 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 2 होगा क्योंकि एक हासिल दे दिया था, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ ये उतार देंगे 2।
अब कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो 9 6 54 को 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81 5 86 को 6 हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ 5 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब उतारेंगे 0, अब जाएगा 5 बार में। तो 5 6 30, 5 9 45, 3 48, हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9। ये पूरा का पूरा एक ही बार में कट गया, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चरण बनेंगे। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 196 गुणे 195, 196 गुणे 195 प्लस का 0 बराबर प्राप्त क्या होगा? 38,220। और यहाँ लिख देंगे कि अतः HCF बराबर होगा 196 आंसर। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट थर्ड जो था, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका कमेंट हम आपका चेक करेंगे, कमेंट सब लोग करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न 2 को। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। अब असली क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन 3 भी थोड़ा आसान है, लेकिन 2 4 5 ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इसको ध्यान से आपको देखना होगा। तो इसको इसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें सभी को प्रॉब्लम होती है। ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मुझे तो इसमें करवाने में मजा भी नहीं आता, क्योंकि इसमें बस लिखना ही होगा, लिखने का काम है सिर्फ इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 2 को। अब हम देखेंगे प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए भी चलेंगे, और आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट याद भी करने होंगे। आप सबसे पहले तो लिखेंगे हल, फिर आपको लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि। अब किस प्रकार विद्यमान है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये पता होगा आपको। हम इसी चीज को इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? ए बराबर भाजक, एक भाज्य को बोलते हैं ए, भाजक को बोलेंगे बी, और भागफल को क्यू से बोलते हैं, प्लस शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस प्रकार लिख सकते हैं कि डालने के बाद आपको लिखना होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में भी करते हुए चलेंगे हमारे साथ साथ। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका आर होगा, आर जो होगा यानी कि जो आपका भाग देने पर आर शेषफल जो बचता है, वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। कभी भी भाजक जो भाग देता है उससे बड़ा नहीं होगा। यानी कि ये जो आर है वह किसके किसके बीच में रहेगा? तो वह बड़ा हो सकता है 0 से, या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा रहेगा इस बी से, इस भाजक से छोटा रहेगा। ये आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आप लिखेंगे माना बी, जो बी है वो क्या है? बी बराबर 6 मानेंगे। और आप बोलोगे कि 6 हम कैसे मान लें भाई साहब आपकी बात? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि जो बी है क्या दिया हुआ है? 6q। क्यू तो आपको पता है क्या है? भागफल है। लेकिन बी जो है, बी का मान क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है बी का मान। तो लिखेंगे बी बराबर 6। बी बराबर 6 आपको दिया हुआ है, उसको हम डिनोट करने के लिए बी से इसलिए लिखेंगे माना बी बराबर 6। फिर आपको लिखना होगा कि ए बराबर 6q प्लस का आर। ए बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, बी का मान रख देंगे 6 हो जाएगा, क्यू प्लस का आर, इस तरीके से लिखेंगे।
फिर कॉमा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0 से वो 8 जो है बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है 0 से, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। किससे नहीं बड़ा हो सकता? 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही रहेगा। 6 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे और उससे छोटा ही उसको कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि कितने चरण इसमें बनेंगे। सबसे पहले तो r का मान क्या-क्या संभव हो सकता है? r बराबर हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है? ये शेषफल क्या-क्या हो सकता है? 0 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉमा 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 भी 6 से छोटा है, 2 भी हो सकता है क्योंकि 6 से छोटा है, 3 भी हो सकता है क्योंकि 6 से छोटा है, 4 भी हो सकता है क्योंकि 6 से छोटा है, 5 भी हो सकता है क्योंकि वो 6 से छोटा है, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 बराबर हो जाएगा और यहाँ पर बराबर का साइन लगा नहीं है। 6 से छोटा ही आपको लेना है r को, ठीक है? अब यहाँ पर केस बनेंगे कितने? जितने केस आपको दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर 6 केसेस बनाने पड़ेंगे। यानी कि सोच लीजिए कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जल्दी-जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आप फर्स्ट डाल दीजिए, केस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो फिर इस तरीके से यहाँ पर बीच में कॉमा कर देंगे। r बराबर 0 रखेंगे यानी कि a, इसमें r का मान रख देंगे इस वाले में। a बराबर b का मान क्या था? 6 था और q को q लिख देंगे, लेकिन r की जगह पर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो 6q प्लस का r का मान क्या है? 0 है। a बराबर 6q हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ 6q ही बचेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 6q को ब्रैकेट में यहाँ पर बॉक्स में इस तरीके से बंद कर देंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? लिखेंगे कि ये जो 6 है, वो क्या है कि 2 से विभाजित हो रहा है। यानी कि यह 2 से विभाजित हो रही है, अतः यह समपूर्णांक है। यहाँ पर 2 से विभाजित तो हो रहा है ना, तो ये सम होगा। लिखेंगे यह 2 से विभाजित हो होती है, अतः 6q, ये जो 6q है वो 2 से विभाजित हो रहा है, अतः यह समपूर्णांक है। ये सिर्फ फर्स्ट केस ही हुआ है। ऐसे आपको 6 केसेस बनाने हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब सेकंड केस यहाँ पर बनाएंगे, तो सेकंड केस में आप क्या लिखेंगे? r बराबर 1 हो, लिखेंगे r बराबर 1 हो तो अब जल्दी-जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं। तो a बराबर 6q प्लस का 1, r की जगह पर 1 रख देंगे। अब यहाँ पर जो है वह 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन क्या 1 2 से विभाजित हो रहा है? आपको 1 2 से विभाजित होते हुए नहीं दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर स्टेप पे लिख लिख देंगे कि यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः यह 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा इसमें। अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। अब बनाएंगे थर्ड केस, जिसमें कि लिखेंगे थर्ड केस ऐसे इस तरीके से बनाएंगे आप। लिखेंगे कि r बराबर 3 2 r बराबर 0 हो गया, 1 हो गया। अब लिखेंगे r बराबर 2 हो तो अब r की जगह पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस का आगे और क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। अब a बराबर 2 कॉमन हो रहा है दोनों में से, तो 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 3q प्लस का यहाँ क्या बचेगा? 1। क्या यह 2 से विभाजित है? आप कहेंगे बिल्कुल ये 2 से विभाजित है। क्या 2 गुणे 5 2 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 से तो कटेगा ही। ये जो है इसको मत देखिए आप, ये 2 से कट रहा है ना, यानी कि ये 2 से कटेगा, तो आप लिखेंगे यह 2 से विभाजित है, अतः 6q प्लस 2 समपूर्णांक है। यह 2 से विभाजित होती, अपनी भाषा में इसको लिखिएगा आप, अतः
6q प्लस 2 एक समपूर्णांक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखते हैं चौथा केस, जिसमें होगा r बराबर 3 हो तो r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस का 3। अब इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। a बराबर 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 2q प्लस का 1। क्या ये 2 से विभाजित होगा? 3 नहीं होगा विभाजित, तो आप लिखेंगे अतः यह 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः यह 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। यह 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः 6q प्लस का 3 एक विषम पूर्णांक है। अब देखेंगे पांचवा केस। 6 केस ही बनेंगे, अब पांचवे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब लिखेंगे r बराबर 4 हो तो, ठीक है। अब लिखेंगे r बराबर 4 हो तो r बराबर 4 करेंगे, यानी कि a बराबर 6q प्लस का 4। तो a बराबर, इसमें 2 कॉमन होगा तो 3q प्लस का यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन हो चुका है। क्या यह 2 से विभाजित है? बिल्कुल 2 से विभाजित है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे पहले कि यह 2 से विभाजित होती है। अतः 6q प्लस का 4 एक समपूर्णांक है। अब देखेंगे इसमें छठवां केस। छठवां केस क्या है कि r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 रखेंगे, यानी कि a बराबर 6q तो होगा, प्लस का 5 हो जाएगा अब इस बार। तो इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित है, 2 3 6 हो जाएगा। क्या ये 2 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है। तो आप लिखेंगे यह 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः 6q प्लस का 5 एक विषम पूर्णांक है। यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब इसमें आंसर क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। कि दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है। धनात्मक विषम के बारे में पूछा गया है, तो विषम संख्याएं जो भी हैं उसको लिख देंगे। पहले तो देखिए कि इसमें कौन कौन सा विषम है। एक ये विषम है, यानी कि ये छठा वाला विषम है, यानी कि इसको आंसर में लिखना है। अब कौन सा विषम है? ये वाला विषम है? तो नहीं, ये तो सम है भाई साहब। इसको देखते हैं, क्या ये विषम है? बिल्कुल विषम है, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखते हैं इसको, तो ये क्या है? एक समपूर्णांक है। अब देखते हैं इसके पीछे वाले को, इसमें ये वाला भी जो है विषम है। तो एक बार लिखेंगे 6q प्लस का 1, क्योंकि ये भी जो है कि विषम है। फिर लिखेंगे कि 6q प्लस का 3, क्योंकि ये भी विषम है। और लिखेंगे 6q प्लस का 5, क्योंकि ये भी विषम है। तो a बराबर 6q प्लस का 1। फिर क्या लिख सकते हैं? a बराबर 6q प्लस का 1 लिख सकते हैं। फिर कॉमा a बराबर 6q प्लस का 3 था, ऊपर आपने देखा था। फिर कॉमा a बराबर 6q प्लस का 5 आपने अभी अभी देखा है। और यही क्या हो जाएगा आपका? इसको इस तरीके से बॉक्स आप बना देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब आंसर नहीं, यही आपको सिद्ध करना था। तो सिद्ध करने वाले में आंसर नहीं डाला करते हैं, इसी को लिख दें बस ऐसे ही, इस तरीके से आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि बता देते हैं आपको। तो प्रश्न 3 क्या लिखा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या बताइए। कौन सी संख्या बतानी है? अधिकतम। अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकेंगे? तो बस इसी से क्वेश्चन पकड़ में आ गया कि इसमें बोला गया है अधिकतम।
और अधिकतम का क्या मतलब होता है? LCM या HCF क्या होता है? अधिकतम का मतलब होता है HCF और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? LCM। तो LCM और HCF में आप पहचान जाएंगे कि इसमें क्या करना है। इन दोनों का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है? अधिकतम संख्या के बारे में पूछी गई है। तो इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उसी को ज्ञात करेंगे। और न्यूनतम तो उसमें LCM निकालते हैं। इसमें बोला गया है HCM संख्या, मतलब कि अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम में आपको HCF निकालना होता है। तो 616 और 32 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें HCF निकाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसी में आपको बता देते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे आप कि रफ पे आप इसको निकाल लीजिएगा पहले। 616 भागे किसका भाग देना था? 32 का भाग देना था। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 11 में से 2 जाए, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा ना। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 6 उतार देंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288 बचेगा। और इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा और ये सब कट जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस 32 को यहाँ लिख देंगे। 8 चौका 32 और ये आपका कट जाएगा। HCF तो आपका 8 आ चुका है और आंसर भी आपका यही होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे पहला कि 616 बराबर, इस तरीके से यूक्लिड विभाजन में तो करना है ना। तो लिखेंगे 616 बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी 32 गुणे 19 करेंगे। 32 गुणा 19 प्लस में 8 लिखेंगे। प्लस में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि शेषफल क्या था? 8 था। अब 32 यहाँ पर लिखेंगे दूसरे स्टेप में। 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का कुछ नहीं बचा, मतलब 0। और यहाँ आंसर इस तरीके से लिख देंगे, HCF बराबर क्या था? 8 था। और यही आपका क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं हिंदी में भी कि अतः इसकी अधिकतम संख्या 8 होगी। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न 4 को और 5 को। और प्रश्न 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रश्न 2 था, उतना ही बड़ा बड़ा प्रश्न 4 और प्रश्न 5 भी है। उन दोनों को मिस मत करिएगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उन दोनों को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अब आपका प्रश्न 4 लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर 3m दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 में q दिया हुआ था, तो q की जगह पर मान लीजिए कि m दे दिया गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a और b तो धनात्मक पूर्णांकों के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि, किस प्रकार विद्यमान है उसको इस तरीके से इसको लिखने का तरीका ये बस। बोर्ड एग्जाम में आप अगर इस तरीके से इसको प्रेजेंट करके आएंगे तो नंबर आपके कटने के चांस बहुत ही कम होंगे, कोई कट कर ही नहीं सकता। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट आपको करना ही होगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार विद्यमान है कि, किस प्रकार विद्यमान है? क्वेश्चन 2 में आपने अभी देखा हुआ था कि a बराबर बी क्यू प्लस का r, जहां जो r है वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा b से। ये आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि इसमें b क्या है? b तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m दिया हुआ है, तो यानी कि b जो है 3 होगा। लिखेंगे माना b बराबर 3। इसको माना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाई 3m के रूप का है, तो 3m में आप इसको b ही तो मानेंगे, b को 3 ही तो मानेंगे, क्योंकि b 3 ही होगा। तो आप यहाँ पर b का मान रख देंगे, तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r कॉमा, यहाँ पर भी रख देंगे b का मान 0, इस तरीके से लिख देंगे पूरा का पूरा, और b की जगह पर 3 रख देंगे। फिर आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि अब आपका r क्या क्या हो सकता है। आर आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो आप आर को लिख सकते हैं, आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बी की जगह पर बी से छोटा ही होगा आर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 हो ही नहीं सकता, 3 से छोटा ही होगा हमेशा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें कितने यहाँ पर चरण बनेंगे? तो यहाँ पर 1 2 3 चरण बन रहे हैं, तो लिखेंगे चरण 1।
सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, इस तरीके से एक लिख दीजिए या फिर चरण एक भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। लिखेंगे r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 होगा तो क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस का 0, फिर a बराबर 3q। अब क्वेश्चन में फिर से आ जाइए भाई साहब, क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें है। इसमें पूर्णांकों का वर्ग बोला गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांकों का वर्ग, यानी कि जो आपका पूर्णांक है उसका वर्ग आना चाहिए। तो अब इतना तो आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन इसका वर्ग आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसका क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसका वर्ग, सबसे पहले तो लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका वर्ग करने पर, तो बिना वर्ग हम यहाँ पर लिखते हैं, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं ए का स्क्वायर, यानी कि ए के पूरा स्क्वायर करना, क्योंकि वर्ग बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, घन भी बोल सकता है तो इसके पावर 3 करना पड़ सकता है। तो यहाँ स्क्वायर कर दिया और इन सभी में स्क्वायर कर देंगे, यानी 3q का भी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या हो गया कि ए स्क्वायर बराबर 9q आपका आ गया है। अब आपको 3m के रूप का लिखना था, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि ये वर्ग के रूप में बोला गया है। आप इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर इस पूरे को m मान सकते हैं आप, इस पूरे को m मान लेंगे, तो लिखेंगे 3, इसको आपने m मान लिया तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पर m रख देंगे, तो इसकी जगह पर m लिख देंगे, और यही आपका पहला वाला आ जाएगा चरण का जो आपका लाना था। तो 3m आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रैकेट में कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m हमने लिखा था भाई साहब, ये यहाँ पर दर्शा देंगे इसको। अब केस सेकेंड को देखते हैं। केस सेकेंड, जहां r बराबर 1 हो तो क्या करेंगे, तो a बराबर 3q प्लस का 1, इतना तो हो गया। अब इसका वर्ग चाहिए मुझे, तो a का स्क्वायर निकालेंगे, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, बराबर इस 3q प्लस का 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से, इस पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख देंगे, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका होगा ए स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, फिर इतना हो गया अब आपका। अब इन सभी का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6q, इसका गुणा करेंगे तो 6q आएगा। अब इन सब इसमें से 6q को इधर लाते हैं, एक को इधर भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है पहले वो देखिए। तो इसमें आपको 3q कॉमन दिख रहा है, लेकिन आपको 3m के रूप का लाना था ना, तो 3 सिर्फ कॉमन लेंगे, m यहाँ पर q को कॉमन नहीं लेना है, तो यहाँ आप लेंगे 3 को कॉमन, इस तरीके से 3 कॉमन कर लेंगे। आपने यहाँ पर 3 कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहाँ पर 3q स्क्वायर बचा, प्लस का क्या बचा यहाँ पर 2q बचा, तो यहाँ 2q कर लेंगे, प्लस का ये 1 था ही। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को m मान लेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1, ब्रैकेट में लिख देंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m हमने लिख दिया है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेकेंड वाला जो केस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड वाले केस को। केस थर्ड में आप इस तरीके से डालेंगे इसको, फिर केस थर्ड में आपको r बराबर 2 हो तो लिखना है, r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस का 2 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर प्लस का बराबर है, यहाँ पर ना प्लस नहीं है बराबर है 3q प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर देंगे।
ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा बराबर 6, यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको लिखेंगे तो 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए क्या है 3 क्यू गुणे बी क्या है 2। अब ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस 2 6, 6 दूना 12, 12 क्यू। क्यू वाले को एक साइड ला देते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू प्लस का 4, इस तरीके से आपको लिखना होगा 4। अब इन सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है उसको देखना है। यहाँ पर +1 के रूप का लाना था तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू प्लस का 3 प्लस का 1। 4 को 3+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3+1 बराबर 4 ही होता है। अब इन सभी में आपको 3 कॉमन दिख रहा होगा तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 1, फिर ये वाला प्लस का 1 बचेगा। अब इन सभी को क्या मानेंगे, एम मानेंगे। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें है नहीं। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1 आ गया आपका 3m प्लस का 1 और यहाँ लिख देंगे कि माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू प्लस का 1 बराबर होगा m के। मैंने इसको मान लिया, इस तरीके से इसको लिख देंगे और बस आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसको दर्शाना था तो r बराबर 2 हो तो हो गया, यानी कि पूरा हमने केसेस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन 5 कहता क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। वो ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब इस क्वेश्चन में बी क्या है 9 है, यहाँ पर 3 था तो 3 केस बना था और दूसरे में 6 था तो 6 केस बने था। अब यहाँ पर 9 है तो 9 केस बनेगा, यानी कि अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा होने वाला, 2 पेज भर जाएंगे या 3 पेज भी भर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे तो इसको थोड़ा आसानी से आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये किसका वर्ग था, किसी का वर्ग तो नहीं था। यहाँ पर ये जो 6 है ये क्या किसी का वर्ग, इस 6 का वर्गमूल निकल सकता है, तो आप बोलोगे नहीं निकलेगा। क्या ये 3 जो है इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो आप बोलोगे नहीं निकलेगा। क्या ये 9 का वर्गमूल निकल सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल निकल सकता है। 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर जो हमने 9m प्लस 1 9m प्लस 8 रखा है, इस जो हम b को मानते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर 3 माना था हमने b को, यहाँ 6 माना था, तो यहाँ पर हम 9 को न मान के यहाँ पर हम b को क्या मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। आप 9 मानकर ही होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पर 9 इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 का, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो छोटा हो गया क्वेश्चन, तो उसको उस तरीके से हम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जिस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को, उसी तरीके से हमको करना है। इसमें भी सबकी तरह काम करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r b से जो है कि छोटा होगा और 0 से लेके बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होता है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। अब हम यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे, माना मैंने आपको बताया था कि माना b बराबर 3। यहाँ पर आप चाहें तो क्वेश्चन से 9 भी मान सकते हैं, लेकिन 9 अगर आप मान के चलेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा होगा। लेकिन ये किसका वर्गमूल है 9, 3 का वर्गमूल है, तो आप 3 मान के भी चलेंगे तो क्वेश्चन आपका छोटा होगा और आसानी से हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगर आपको बड़ा करने का ज्यादा ही शौक है तो आप कर सकते हैं, और होमवर्क में आपको करना भी है उस तरीके से जिस तरीके से आपने किया था। तो यहाँ पर माना b बराबर 3 कर लेंगे तो a बराबर 3q प्लस आर लिख देंगे, कॉमा 0 यहाँ आर, यहाँ पर बी की जगह पर 3 कर देंगे। अब आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर बराबर हो सकता है क्या 0 1 2, यानी कि सिर्फ 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आर बराबर 0 1 2।
3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप r का मान 9 मानेंगे तो 9 स्टेप्स लगेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, कहीं गलत ना हो जाए, ये वो डर लगा रहेगा आपको। तो अब यहाँ पर मैंने इसको मान लिया। अब लिखेंगे कि फर्स्ट केस, क्या लिखेंगे? फर्स्ट केस, इस तरीके से। फर्स्ट केस लिखने के बाद अब आपको लिखना होगा यहाँ पर कि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो r की जगह पर 0 रखिए। r बराबर 3q प्लस का 0, a बराबर 3q प्लस का 0, r बराबर 3q प्लस का 0 नहीं होगा, a बराबर 3q प्लस का 0 होगा। तो अब a बराबर 3q प्लस का 0 क्या होता है? a बराबर 3q ही होगा, तो वहां पर a बराबर 3q लिख देंगे, a बराबर 3q। अब क्वेश्चन देखिए फिर से, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? घन बोला गया है, और घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि पावर 3। इसके पावर में 3 होना चाहिए, इसके पावर में हम 3 कर देंगे। तो a के पावर में 3 बराबर 3 × 3 × 3 27 क्यू के पावर में 3 होता है। 27 यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, 27 क्यूब और उसके पावर में 3 होगा। इसका घन निकालेंगे तो अब a बराबर तो 3 होगा ही। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 को आप 9 इंटू 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, तो 9 गुणे 3 लिख दीजिए, और ये क्यू के पावर में 3 जो था उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब 9 m के रूप का लाना था, तो मैंने 9 वहां पर लगाया है, क्योंकि 9 हमको लाना था। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर 9m माना 3q के पावर में 3 इक्वल टू m। इस तरीके से मानेंगे आप। फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। अब सेकेंड और थर्ड केस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन भी। अब लिखेंगे माना r बराबर 2 हो तो, r बराबर 1 हो तो, माना r बराबर 1 हो तो, इस तरीके से लिखेंगे। अब मानेंगे r बराबर 1 हो तो लिखेंगे a बराबर 3q प्लस का 1। इसमें क्यूब करने के लिए बोला गया था, क्या? क्यूब। तो a का क्यूब निकालेंगे यहाँ पर, बराबर 3q प्लस का 1 का होल क्यूब निकालेंगे। अब a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला आप जानते होंगे कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब लिखेंगे a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब प्लस का 1 का क्यूब प्लस का 3a² यानी 3q का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, b की जगह पर a लिख देंगे तो इसका स्क्वायर कुछ नहीं है। फिर लिखेंगे प्लस 3a की जगह पर 3q लिखेंगे, b की जगह पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे a क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 3 त्रिक का 9 क्यूब। इस तरीके से क्यूब वाले को एक साइड करेंगे, एक को उधर भेज देते हैं। a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब प्लस का 1। अब a क्यूब बराबर, इसमें क्या कॉमन करेंगे? 9 कॉमन करेंगे, क्योंकि 9m प्लस 8, 9m के रूप का लाना था ना, तो 9 कॉमन होगा, तो 9 त्रिक 27 यानी 3q के पावर में 3 प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का q यहाँ पर बचेगा, प्लस का 1 यहाँ पर किनारे का रहेगा। इसको पूरे के पूरे को क्या मान लेंगे? m मानेंगे। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस का 1 लिखेंगे, माना 3q के पावर में 3 प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का q बराबर m। इस तरीके से माना लिखेंगे। अब देखते हैं चरण नंबर, यहाँ पर चरण क्या था? दूसरा। चरण सेकंड था ये। अब देखें चरण थर्ड को। अब थर्ड वाले केस को हम लोग देखेंगे। थर्ड केस क्या है कि r बराबर 2 हो तो,
आर बराबर अगर 2 होगा तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस का 2, तो ए का क्यूब करना होगा यानी ए के पावर में 3 प्लस का 3 बराबर होगा, सॉरी, 3q प्लस का 2 का होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 3q का स्क्वायर यानी 3q का होल क्यूब होगा, यानी 3q का होल क्यूब प्लस का 2 का होल क्यूब प्लस का फॉर्मूला था कि 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर, बी क्या था, 2 था, बी को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि बी के पावर में कुछ नहीं है, फिर प्लस 3 इंटू ए को वैसे ही रहने देंगे, ए क्या है, 3q है यहाँ पर, सॉरी, 3 इंटू 3 फिर 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे कि ए क्यूब बराबर, फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से आप देख लीजिए, ए क्यूब बी क्यूब 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रखा था फॉर्मूले को, इस तरीके से फॉर्मूले में मैंने इसको पुट किया था। अब 3 का होल क्यूब क्या होता है, 27 क्यूब के पावर में 3 प्लस का 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है, प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 9 होगा, 9 दूना 18, फिर 18 तिहाई 54, 54q स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 इंटू 4 क्या होता है, 9 चौक का 36, 36q। अब 8 को इधर भेज देते हैं, इसको क्यू वाले को एक साइड लाते हैं, यानी कि ए क्यू बराबर 27q के पावर में 3 प्लस का 54q स्क्वायर प्लस का 6q यानी 36q है यहाँ पर, फिर प्लस का 8 है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, 9 कॉमन होगा, यानी कि ए क्यू बराबर 9 कॉमन करिए पहले एक बार, तो 9 त्रिक 27 यानी 3q के पावर में 3 प्लस का 9 चौक 54, 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 चौक का 36, 9 चौका 36, 4q हो जाएगा, फिर प्लस का 8। अब इस पूरे को क्या मानेंगे, m मानेंगे, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से इसमें भी मान लेंगे m। तो ए क्यू बराबर 9m प्लस का 8 माना, 3q के पावर में 3 प्लस का bq स्क्वायर प्लस का 4q बराबर m। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन लंबे थे, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे, दूसरा और चौथा पांचवा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरा पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जाइए देख लीजिए पूरे क्वेश्चंस को, और पहले चैप्टर को अपने सब्जेक्ट पे भी बनाते हुए जाइए। अब 2.1 भी कंप्लीट हो चुका है, अब अगली वीडियो से हम 2.2 को लेकर आएंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल से सेलेक्ट नहीं करते, तो वो अगर आप नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है आपका। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।